आज से ठीक 7 दिनों के बाद 15 अगस्त के दिन जब भारत अपना 76th इंडिपेंडेंस डे मना रहा होगा, उसी दिन अफगानिस्तान में तालिबान लीडरशिप के बीच भी जश्न का माहौल होगा, क्योंकि पिछले साल तालिबान ने 15 अगस्त के दिन ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था। उसके कुछ ही दिन के बाद तालिबान ने अपने रैंक्स में से कुछ लोगों को चुनकर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। तालिबान के टेक ओवर को 1 साल पूरा होने जा रहा है और अभी तक तालिबान का अफगानिस्तान में इलेक्शंस करवाने का कोई भी मूड नहीं लग रहा है। इन सब के बीच अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 1 साल पूरा होने के बावजूद दुनिया के किसी भी देश ने तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट को अभी तक मान्यता नहीं दी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 मुस्लिम देश आते हैं, उन्होंने भी तालिबान को अभी तक मान्यता नहीं दी है। हालांकि कई देश ऐसे जरूर हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं कि अब तालिबान ही अफगानिस्तान को चलाने वाला है। यही कारण है कि कुछ देशों ने बैकडोर से यानी पर्दे के पीछे से तालिबान के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया है और इन देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। दरअसल अफगानिस्तान में भारत ने कई बिलियन डॉलर्स का निवेश किया हुआ है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद खतरे में है। हालांकि तालिबान भी जानता है कि बिना भारत की मदद के वो अफगानिस्तान में अपनी सरकार को सही तरीके से बिल्कुल नहीं चला सकता है। वहाँ पर लोग भूखे मर जाएंगे। इस वक्त अफगानिस्तान को ना ही पाकिस्तान से इतनी मदद या खाद्य सामग्री मिल रही है और ना ही मुस्लिम देशों की तरफ से कोई आर्थिक मदद दी जा रही है, जबकि भारत की तरफ से वीट और मेडिसिन की सप्लाई आज भी जारी है। अब जब अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी अफगानिस्तान में मिला है, यानी अमेरिका ने उसको अफगानिस्तान की धरती के ऊपर ही ड्रोन स्ट्राइक से मार गिराया है, तो ऐसे में तालिबान को अमेरिका और वेस्टर्न देशों का समर्थन हासिल करने में भी अब थोड़ी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। ऐसे में तालिबान काफी हद तक भारत के ऊपर ही निर्भर है। बस यही कारण है कि तालिबान पिछले काफी समय से भारत से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को दोबारा से ऑपरेशनल कर दे, ताकि तालिबान भारत सरकार के साथ कांटेक्ट में रह सके। तालिबान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए इस कदर बेचैन है कि उसने भारत के स्टाफ की गैर मौजूदगी में भारत की एम्बेसी में एक पत्ता तक नहीं हिलने दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नव भारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की गैर मौजूदगी में तालिबान ने भारत की एम्बेसी की सुरक्षा की और एम्बेसी के अंदर पड़े किसी भी सामान को हाथ तक नहीं लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अधिकारी ने बताया कि 10 महीने तक खाली छोड़े जाने के बाद एक भारतीय टीम काबुल एम्बेसी का निरीक्षण करने पहुंची थी और जब उस टीम ने एमुनेशन यानी कि गोला बारूद, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और निगरानी उपकरणों सहित बाकी सभी उपकरणों को पहले की तरह बरकरार देखा तो टीम पूरी तरह से हैरान रह गई। अधिकारी ने बताया कि भारत का सामान उसी स्थिति में था जैसा वो उसको 1 साल पहले छोड़कर गए थे। हालांकि सभी स्टोरेज रूम्स और कंटेनरों के ताले जरूर टूटे हुए थे, यानी तालिबान ने भारत की अनुपस्थिति में भारतीय एम्बेसी की रक्षा तो की थी, लेकिन वहां पर रखे गए सभी सामानों की बारीकी से जांच भी की। पिछले साल जब तालिबान ने अचानक से अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, तो उस समय पिछले साल भारतीय टीम को तकरीबन 1.5 टन से अधिक उपकरणों, जिसमें बैगेज स्कैनर और हाथ से पकड़े जाने वाले मेटल डिटेक्टर शामिल थे, उनको पीछे छोड़ना पड़ा था। भारतीय अधिकारी ने बताया कि वो सब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी बताया कि पहले से जारी भारतीय वीजा और अफगान पासपोर्ट भी भारतीय एम्बेसी में पूरी तरह से सुरक्षित पाए गए थे। इसी के साथ भारतीय टीम को अफगान नागरिकों के कई दर्जनों पासपोर्ट भी मिले, जिन्होंने तालिबान के टेक ओवर से पहले भारतीय एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन एम्बेसी के बंद होने के बाद वो उन तक नहीं पहुंच पाए थे। भारत ने फिलहाल अफगानिस्तान में स्थित अपनी एम्बेसी को पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं किया है। एक छोटी सी टीम वहां पर भेज दी गई है और उनकी सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवान भी साथ गए हैं। खैर, क्या भारत को अफगानिस्तान में स्थित अपनी एम्बेसी को पहले की तरह पूरी तरह से ऑपरेशनल कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।